वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं सजीरुद्दीन, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो मेरे चैनल में आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट में बाइक रिलेटिव आप लोगों को दिखाता हूं और आप लोग मेरे चैनल को देखते हो। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, एक ग्लैमर BS6 बाइक है और इसमें इंडिकेटर लाइट की समस्या हो रहा है। तो एक इंडिकेटर जो लाइट होता है, आज आप लोगों को पूरा जानकारी दूंगा। और ये जो इंडिकेटर लाइट की समस्या जो है, काफ़ी दिक्कत हुआ है। एक मैकेनिक भाई ने इस बाइक को लाया है, यानी कि सब कुछ लगा के देख लिया लेकिन इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा इंडिकेटर लाइट जो होता है वो वर्किंग कैसे करता है, यानी कि क्या क्या स्टेप हम लोग चेकअप करें जिसमें कि हम लोगों को पकड़ में आ जाता है और क्या दिक्कत है। तो चलिए गाइस, पहले वीडियो को आप लोगों को स्टार्ट कराता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ लाइए, राइट साइड का मैंने इंडिकेटर दिया, यहाँ जल रहा है और यहाँ लाइट भी जल रहा है। अब जब लेफ़्ट साइड का दूंगा तो हम लोगों का लाइट जो है नहीं जल रहा है और स्विच हम लोगों का सही है और वर्किंग भी नहीं कर रहा है। देखो, और सब कुछ लगा है। तो सबसे पहले आप लोगों को यानी कि टेस्टिंग करके दिखाएंगे हम लोगों का स्विच वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मल्टीमीटर लाइए भाई साहब। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का कपलर है, इसमें हम लोगों का 3 वायर देखने को मिलेगा इंडिकेटर के लिए। तो यहाँ आप लोग देखिए, एक ऑरेंज कलर, एक सिल्वर कलर और एक और सिल्वर के कलर की तरह। तो आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, इसका लाइन जो है देखिए यहाँ आकर कन्वर्ट हो गया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेफ़्ट साइड की है और ये राइट साइड की है और ये हम लोग का इनपुट लाइन है, इनपुट लाइन है। अब हम लोग को समझना है ये तीनों वायर इंडिकेटर के लिए है। अब हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे स्विच हम लोगों का वर्किंग हो रहा है कि नहीं, स्विच ख़राब है कि नहीं। ये सब क्यों बता रहा हूँ, काफ़ी सारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, पहले स्विच को खोल लेते हैं, खोलने के बाद सब गड़बड़ आ जाता है और उसके बाद फिर नया स्विच लगाना पड़ता है। तो आप लोगों को तरीका बताता हूँ। यहाँ 3 वायर है, एक हम लोग का इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो पहले एक इनपुट में आप लोगों को लगाना है और मल्टीमीटर को कंटिन्यू में करना है। और पहले लेफ़्ट साइड का हम लोग देंगे। तो लेफ़्ट साइड में हम लोगों का यानी कि मल्टीमीटर से बीप बजना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड का दीजिए सर, चल रहा है। अब राइट साइड वाला में लगाएंगे, राइट साइड का दीजिए। तो राइट साइड का भी काम कर रहा है ना। तो यहाँ हम लोगों का काम कर रहा है, यानी कि स्विच हम लोगों का एकदम बराबर सही है, स्विच खोलने का आवश्यकता है नहीं है। अब हम लोगों को देखना है जो वोल्टेज यहाँ हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। वोल्टेज के लिए आप लोगों को मिलेगा कौन सा वायर, इस वायर में आप लोगों को वोल्टेज के लिए मिलेगा। इसका कपलर लगा देता हूँ और 12 वोल्ट आप लोग करेंगे तो आप लोगों को वोल्टेज यहाँ शो कर रहा है। देखो, 11 वोल्ट शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, वायर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ब्लैक कलर में हम लोग को वोल्टेज मिलेगा। अभी फ्लाशर से वोल्टेज नहीं लेंगे, यहाँ से एक हम लोग का वोल्टेज लेंगे। लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लेफ़्ट राइट की हम लोग का इंडिकेटर की वायर है, यहाँ वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो चलो आपको दिखाता हूँ। देखिए, राइट साइड में हमने जलाया और जल रहा है, राइट साइड का हमने जलाया, जल रहा है। अब लेफ़्ट साइड का हम लोग जलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, जलते जलते हम लोगों का फ्यूज जो है कट गया है। देखो मल्टीमीटर में दिखाओ, फ्यूज हम लोगों को कट गया है जब भी हमने यहाँ से वोल्टेज दिया है। क्यों, चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले हम लोगों को डिस्प्ले पर फ्यूज लाना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज कट गया है। अभी हम लोग फ्यूज नया नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, नया डालेंगे फिर फ्यूज कट गया है तो हम लोगों का इंडिकेटर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। इस बाइक में इंडिकेटर जो है नहीं जल रहा है। तो अभी हम लोग चेकअप करने के लिए एक वायर हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। अब मीटर कंट्रोल में लाइन आ चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ जो हम लोग का ये इंडिकेटर या ये इंडिकेटर हम लोग का शॉर्ट हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वायर है इसको हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। खोलने के बाद अब आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ प्रोसेस शुरू करेंगे। फिर वही एक वोल्टेज लेकर हम लोग लेफ़्ट साइड की इंडिकेटर में वोल्टेज हम लोग देंगे। तो यहाँ अगर जलेगा और फ्यूज नहीं कटेगा तो पीछे का इंडिकेटर हम लोग का शॉर्ट है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने दिया और ये लाइट जलने लगा, यानी कि ये लाइट हम लोग का बिल्कुल सही है। और इसको अभी हम लोग ऑन करके है और इस वायर को लगाते हैं
और यहाँ देखो मीटर कंट्रोल में अगर फ्यूज कट जाएगा तो समझना है, वहाँ देखो अभी लगा रहा हूँ, देखो देखो फट करके फ्यूज हम लोग का कट गया है ना। तो शॉर्ट सर्किट जो है गाइस इस इंडिकेटर के अंदर है, हम लोगों को इसको ठीक करना है, उसके बाद फ्यूज हम लोग को नया लगाना है। तो चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। हाल क्या हुआ है, ये जो वायर है ये हम लोगों का किसी ने इंडिकेटर खोला है, खोलने के बाद इसको चिपका दिया है। ये किस तरह से रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ हम लोगों का इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और ग्राउंड और वोल्टेज जो है हम लोगों का यहीं से काम कर रहा था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। चलो अभी हम लोग का ठीक हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अब यानी कि ग्राउंड यहाँ से हमने इसको भर दिया है और वोल्टेज जो है यहाँ से ले लिया है, अब काम करेगा और शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। वह लगाओ, अब आप लोगों को दिखाता हूँ ये वर्क करेगा। देखो लाइन जो है हमारा चालू और पीछे भी चल रहा है, देखो। अब यहाँ से आपको इस वायर को खोल लेंगे, इसको खोल लिया हूँ। अब यहाँ से हम लोग देंगे, देखो इंडिकेटर जो है वर्क करने लगा है ना। तो एक गलती के कारण पूरे बाइक का लाइन जो है हम लोग का शॉर्ट सर्किट होकर था और इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए कुछ आप लोग को डिटेल शेयर करता हूँ। इंडिकेटर शॉर्ट होने की वजह से हम लोग का एक साइड का जब हम लोग इंडिकेटर दे रहा था उसी दौरान फ्लाशर जो है वहाँ से फ्लाशर वोल्टेज सप्लाई नहीं कर पा रहा था। क्यों? लाइन शॉर्ट है, इसीलिए हम लोग का फ्यूज नहीं कट रहा था। और हमने जब से डायरेक्ट वोल्टेज दिया तो डायरेक्ट हम लोग का क्या हुआ है, फ्लाशर नहीं है, उसके वजह से हम लोग का फ्यूज कट रहा है कहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है इसीलिए। तो आज का वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। यार इंडिकेटर अगर ख़राब रहे तो आप लोग जांच कैसे करें। मल्टीमीटर से आप लोगों को पूरा इंडिकेटर का जांच करना चाहिए और वोल्टेज भी जांच करना चाहिए, और आप लोगों को तरीका बताया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।